गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हम चैप्टर 6 कर रहे थे अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी में आपका चैप्टर 6 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो अभी तक हमने सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं उसका मीनिंग देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, ऑब्जेक्टिव देख लिए, उससे रिलेटेड क्या रूल्स होते हैं वो देख लिए, और साथ में हमने देखा था कि कंपनी में 5 तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं कंपनी के? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे स्टेटमेंट होते हैं जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल कंडीशन की ट्रू एंड फेयर वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे स्टेटमेंट्स जो कंपनी की ट्रू एंड फेयर वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी ट्रू एंड फेयर वैल्यू? उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की, उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अदर जो हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे उसमें 11th क्लास में हमने फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि हम 3 तरीके के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो वो अदर स्टेटमेंट्स जो हैं, अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस जो हैं, उनमें हम बनाते थे ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। बट यहाँ पर 5 हमने पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसमें फर्स्ट था हमारा बैलेंस शीट, सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ P&L, थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, फोर्थ इज चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, जो कि रेगुलर बेसिस पे नहीं बनता है, वो जब कभी कंडीशन होती है, एप्लीकेबल होती है कंडीशन, तभी बनता है। एंड फिफ्थ इज डिस्क्रिप्टिव नोट्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जो किस पे दिए जाएंगे? जो आपके बैलेंस शीट और P&L पे दिए जाएंगे कि जो जो इसमें टर्म्स आई है वो उनका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो उसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स हम 5th में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया था। उसके बाद हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लिया था कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, इसमें फॉर्मेट अलग होता है, और वहाँ जो हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी वो फॉर्मेट अलग था। तो हमने कंपनी के लिए जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है वो देख लिया था। वो फॉर्मेट किसके अकॉर्डिंग था? वो था शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। और कहाँ दे रखा है? पार्ट 1 में दे रखा है। पार्ट 2 में क्या है आपका? पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट है, जबकि पार्ट 1 में आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जिसमें पहले अपन ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड लिखते हैं, फिर नीचे असेट साइड लिखते हैं। जब हम उनके अंदर हेडिंग और सब हेडिंग में सब कुछ डाल देते हैं, उसके बाद दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। इसके बाद हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 किया था, जिसमें हमने पूरे बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो को वो कवर कर रहा था क्वेश्चन इलस्ट्रेशन, इसलिए हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 करके देखा था, और उसमें हमारे दोनों साइड मैच हो गई थी। फिर हमने कल मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट में भी दे रखे आपके, तो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया, जिसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ जिसके अंदर शेयर कैपिटल वाला जो कॉलम है आपका, शेयर होल्डर्स फंड, वही आ रहा था, और उसको हमने सॉल्व किया, जिसमें आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस निकला था। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसमें आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से रिलेटेड है। तो अभी हम P&L का स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, जिसके अंदर हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी थी, ओनली हमें एसेट साइड बनानी थी। आज हम क्वेश्चन 4 करेंगे, इसमें भी हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, इसमें हमें ओनली लायबिलिटी साइड बनानी है। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं। The following balance are taken from trial balance of a company. 1,20,000 equity shares of rupees 10 each fully called up, that is 12 lakh. Calls in arrear on 5,000 shares, 2 each 10 rupees. General reserve आपको दे रखा है 5,80,000. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे 20,000 के। प्रोविज़न फॉर प्रोविडेंट फंड दे रखा है आपको 1,20,000। ट्रेड पेबल 3 लाख। लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 40,000. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट 2013. हमें ओनली इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड बनानी है बैलेंस शीट की। तो देखिए पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट तो बनेगा ही सेम। particulars,
नोट ऑन अकाउंट या नोट नंबर शॉर्ट में लिख देते हैं, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। देखिए फर्स्ट बनाना है हमको, फर्स्ट पार्टी बनाना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। देखिए यहाँ हम इधर नोट्स ऑन अकाउंट्स या एक्सप्लेनेटरी नोट्स करेंगे। तो पहली इन्फॉर्मेशन हमें क्या दे रखी है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपके पास 1,20,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप। पेड अप नहीं लिखा है यहाँ पर, कॉल्ड अप लिखा है कि यानी आपने पूरा 10 रुपीज़ उनसे मांग लिया, यानी आपकी जो शेयर कैपिटल है उसमें सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, 12 लाख। कल हमने 2 बनाए थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये वाला कौन से में आएगा, नॉट फुल्ली पेड अप। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए नीचे आपको कॉल्स इन एरियर दे रखी है 5,000 शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। तो यहाँ पर से हमें इस 12 लाख अमाउंट में से, क्योंकि आपने मांग तो पूरा लिया और बाकी सभी ने आपको दे दिया है, तो इस 12 लाख में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 5,000 शेयर्स पर ₹2 जो हमें नहीं मिले हैं, जो कि क्या है हमारी कॉल्स इन एरियर है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें से लेस करना पड़ेगा। तो कितने आ जाएंगे ये 10,000। तो आपके अमाउंट जो आएगा, जो अपन शेयर कैपिटल के नाम से हेडिंग, सब हेडिंग शेयर कैपिटल के नाम से लिखेंगे, वो आ जाएगा 11,90,000। इसमें फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, इसमें फर्स्ट आ जाता है आपका शेयर कैपिटल। उसमें अमाउंट कितना आएगा, अभी मैंने आपको वहाँ कैलकुलेट करके बताया। ये फर्स्ट था शेयर कैपिटल का 11,90,000। भी देखिए सेकंड क्या लिखते हैं हम, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए देखिए आपको क्या क्या टर्म्स दे रखी है। फर्स्ट दे रखा है आपको जनरल रिजर्व, आगे आपको दे रखी है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस में आने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो देखिए जब भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपके बिजनेस स्टार्ट होने से पहले से रिलेटेड होते हैं, और इनको हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट होता है या रिजर्व होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करके दिखाना होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को। तो अभी हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कौन सा है, जनरल रिजर्व है। सेकेंड हम रिजर्व एंड सरप्लस के नोट्स कर रहे हैं। देखिए इसमें आपको अवेलेबल प्रॉफिट में दे रखा है जनरल रिजर्व, जो कि कितने का है, 5,80,000 का। ठीक है, अब आपके आगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं इसमें, जो कि हमें क्या करने होते हैं, ऐड नहीं करने होते, हमें सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। क्यों, क्योंकि इनको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, ये हमारे एक्सपेंडिचर थे जो कि कॉर्नर ने बिजनेस स्टार्ट होने से पहले से किए थे। तो इसमें से लेस करेंगे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दैट इज़ ऑफ 20,000। टोटल अमाउंट जो रिजर्व और सरप्लस में जाएगा कितना आ गया, 5,60,000। आगे देखिए, इसके बाद हमारे को मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम वो नहीं लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए आपको सेकंड हेडिंग तो हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग
अलॉटमेंट, इसका भी आपको नहीं दे रखा है लेकिन ये मेन हेडिंग है तो आप लिखें इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड आपके पास होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़। यहाँ आपको नॉन करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखिए लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है। कल मैंने आपको बताया था जैसे इन्वेस्टमेंट है या लोन है, जब तक वो हमें शॉर्ट टर्म खुद मेंशन नहीं करेगा आगे से, तब तक हम उसे कैसे मानेंगे, लॉन्ग टर्म मानेंगे। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ का ए पॉइंट आपका क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कितना दे रखा है आपको अमाउंट, 5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है प्रोविज़न फॉर प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कैसी चीज़ है, देखिए इसके लिए जो आप प्रोविज़न करेंगे ये लॉन्ग टर्म प्रोविज़न होगा। क्यों, क्योंकि प्रोविडेंट फंड वो जो आप पेंशन वगैरह देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को आगे चल के, तो वो अभी के लिए रिलेटेड नहीं है, अभी करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, वो फ्यूचर से रिलेटेड है। तो वो कैसा प्रोविज़न हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न हो गया। तो बी आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, जिसके अंदर किसका अमाउंट आएगा, प्रोविज़न फॉर प्रोविडेंट फंड, दैट इज़ ऑफ 1,20,000। फोर्थ देखिए करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ के लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो फर्स्ट हमें दे रखा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इज़ ऑफ 3 लाख। नेक्स्ट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब ये वाला देखिए आपका शॉर्ट टर्म प्रोविज़न होगा। क्यों, क्योंकि जो डिबेंचर्स होते हैं आपके, डेटर्स होते हैं, सॉरी डिबेंचर नहीं, डेटर्स जो होते हैं, तो वो डेटर्स आपको पेमेंट कब करेंगे, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ। तो वो है तो इसी ईयर से रिलेटेड। तो जो चीज़ करंट ईयर से रिलेटेड होगी उसके लिए अगर आपने प्रोविज़न किया है तो वो क्या कहाँ आएगा, आपका करंट लायबिलिटी की साइड आएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, जिसमें कौन सा आ जाएगा आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 40,000। अब इन सब का टोटल कर लेंगे और हमें क्योंकि एसेट साइड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सिर्फ इसी साइड का टोटल करेंगे, दैट इज़ ऑफ 10,60, 11 लाख, 22, 90, 120 and 3 lakh। $27,10,000। Yes, here is your answer, 27,10,000। ये था आपका ओनली लायबिलिटी साइड जो कि अपन ने किया है क्वेश्चन नंबर 4। बैलेंस शीट बनाई है हमने। कंपनी का नाम हमको नहीं दे रखा है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट में ये था आपका ओनली इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। कल हमने पढ़ा था ओनली असेट साइड। अब हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एक बड़ा क्वेश्चन होगा जिसमें हम पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे P&L का फॉर्मेट और P&L के सारे क्वेश्चन कर लेंगे।